ओम आइम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। माता के इस बीज मंत्र के साथ आज हम अपना नया एपिसोड चालू कर रहे हैं। एमपी दर्शन की तरफ से मैं सौरभ सबलोग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आ गए हैं सदर कैंट स्थित काली मंदिर, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बहुचर्चित मंदिर है। आइए आपको माता के इस दर्शन कराते हैं और इस पूरे वीक हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा माँ के दर्शन कराएं। अब हम मंदिर के गर्भगृह के पास आ गए हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं जो कि इस मंदिर में पूजा अर्चना और बाकी सारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। पंडित जी, जय हो माई की। जय माई की। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। विगत कितने वर्षों से आप यहाँ पे कार्यरत हैं? मैं यहाँ वैसे तो 12 साल से हूँ। इसके पहले हमारे फादर इन लॉ हैं, उनकी मतलब 4 पीढ़ी से यहाँ पे कार्यरत हैं उन लोग। जी, माता रानी लगातार सेवा कर रहे हैं। पंडित जी, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोग यहाँ पे हमने सुना है कि काफ़ी भारी संख्या में हर रोज़ ही आते हैं और माता के जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, 9 दुर्गे होते हैं, उस दिन तो यहाँ हुजूम रहता है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बड़ी विशेषता है कि इसको एक प्रकार से मन्नत वाली माता भी कह सकते हैं अपन। यहाँ पर जिसने जो भी मुरादें माता से मांगी है, माता ने उनकी सबकी मुरादें पूरी की है जी। कभी भी कोई भी परेशानी में रहा हो, कोई भी दिक्कत रहा हो, माता को अगर याद किया हो, सच्चे दिल से याद किया हो, माता ने उसको अपना दर्शन देते उसका कार्य सफल बनाया है। और ये करीबन 500 साल पुराना मंदिर है माता रानी का। 500 साल पुराना? गौरवानों के समय का मंदिर है ये। तब से यहाँ पे माता रानी के पूजा पाठ लगातार विगत वर्षों से ही होते चले आ रहे हैं। तो इस मंदिर की कुछ हिस्ट्री बताएंगे? आपकी स्थापना किसने की, कहाँ से ये मंदिर हुआ? इस मंदिर की स्थापना गौरवानों के राजा रहे, उस समय उनने करवाया रहा। गौरवानों समय में रही माता जी की मूर्ति। यहाँ से बंजारे लोग की टीम जो है जा रही थी उस समय में। बंजारे लोग की टीम जब यहाँ से जा रही थी तो माता की मूर्ति अपने साथ में लेके जा रहे थे। जी। तो रात्रि के समय में उन लोग विश्राम करते रहे, सुबह को जो है निकलते रहे अपना जो है जंगलों में अपना भ्रमण। जी, जैसे बंजारे होते हैं जगह जगह जाते हैं। तो रात्रि में उनने यहाँ पे इस स्थान को चयन किया, यहाँ पे उतरे और माता की मूर्ति साथ में लिए रहे। उनने माता की मूर्ति उतारी और एक नीचे रख दी अपना बाकायदा वहाँ पे चबूतरा बना के। जी। और पूजा पाठ किए, अपना भोजन पानी करके रात में सो गए। प्रातःकाल उठे जो है तो वो मूर्ति उठाने के प्रयास किए, निकलने के लिए, जाने के लिए। जी। तो मूर्ति माता रानी की नहीं उठी। अच्छा। हम लोग बहुत परेशान हुए, पूरा दिन परेशान हुए। और फिर उन लोग ने परेशान होकर फिर यहीं पर विश्राम किया रात में। जी। कि कल फिर से कोशिश करेंगे। जी। तो रात्रि में बंजारे की टीम के जो मुख्य प्रधान रहे, जो मेन रहे, उनकी पुत्री को माता रानी सपने में दिखाया कि मैं यहीं पे निवास करूंगी। अच्छा। यहीं पर हमारा स्थान बनाइए और आप लोग जाइए, अब मैं यहीं ही निवास करूंगी। अच्छा अच्छा। तो पुत्री ने उसकी अपने पिताजी को प्रातःकाल उठने पर समाचार सुनाया। जी। तब उन लोगों ने माता की आज्ञा मान के यहीं पर माता रानी की पूजा पाठ करके चले गए। फिर यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है धीरे धीरे यहाँ के जो नगरवासी रहे, माता रानी की पूजा पाठ अर्चना चालू हुआ। तब से चला आ रहा है पूजा अर्चना, माता रानी चला आ रहे। दिन प्रतिदिन जो है जैसे जैसे होता गया मंदिर का कायाकल्प वैसे वैसे बदलता गया। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाली जो मूर्ति है, यही है वो प्राचीन मूर्ति? यही प्राचीन मूर्ति है और इनका आप कभी भी आएंगे माता रानी के 3 स्वरूप में पाएंगे। 3 स्वरूप पाएंगे। जी। सुबह को कन्या रूप रहता है। अच्छा। और दोपहर में आपको मिल जाएगा युवा अवस्था। और शाम को आप देखेंगे तो आपको अलग रूप ही दिखेगा। मतलब ये भावनात्मक तरीके से बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भावनात्मक तरीके से रूप से इनको देखते हैं। हम लोग को क्या है, एक जैसे माता रानी हमेशा सदैव दिखती है। जी जी। लोग आते बोलते पंडित जी आज ऐसा रूप दिख रहा है माई का। जी जी। ऐसा रूप दिख रहा है माई का। जी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जिसको अपन कहते हैं ना कि देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो प्राण है उसमें। और इसमें पुरानी पुजारी जी रहे। जी। तो कुछ वर्ष पहले जो है उनको माता रानी के
चेहरे में और शरीर में पसीने की अनुभूति हुई, अच्छा। पसीने उनने देखा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रस्ट बनाया गया रहा, तो उनने ट्रस्ट में इस बात को रखा, पहले कूलर पंखा लगाते रहे और वो पसीने के जो रहे माता रानी की गर्मी को वो नहीं करता। अच्छा। तो ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे इसको माता रानी को कूलर लगाया गया। कूलर भी 1 साल के बाद वो बेकार हो गया, कोई मतलब का नहीं निकला। फिर यहाँ पे एसी लगाया गया लगातार, फिर जब से एसी चल रहा है तब चलते ही रहता है। क्या बात। अभी भी एसी लगा हुआ है, माता रानी का एसी लगा हुआ है। अच्छा, तो अब पसीना नहीं आता? आता है अभी भी, कभी कभी जैसे सेवा कर रहे हैं बंद कर दिए तो आ जाता है। अच्छा, हम देखा गया है। जी जी जी, ये सब माता की ही लीला है, बस उनकी महिमा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। अच्छा, हम यहाँ ये भी देख रहे हैं, यहाँ और भी प्रतिमाएं रखी हैं और भी भगवान जो हैं विराजमान हैं, तो ये सब भी उस कथा से कुछ रिलेशन है कि ये अब आप लोगों ने या ट्रस्ट ने रखी है? मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रखा गया है जी। कुछ शिवलिंग जो है बहुत पुरानी है, वहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है जी, वो भी वो कम से कम 100-150 साल पुरानी ही प्रतिमा होगी। 150 साल पुरानी है। अच्छा, शिव जी की प्रतिमा है और फिर उनका परिवार पूरा यहाँ पर रख दिया गया है। तो ये आपको ये शिवलिंग जो है ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आया है काशी विश्वनाथ जी के वहाँ धाम से आया, काशी विश्वनाथ से आया है, बनारस से आया वो शिवलिंग है। और यहाँ पे वैसे नॉर्मल डेज में कितने लोग आते हैं रोज? फिर भी भाई आप देखा जाए तो हज़ारों लोग की संख्या में हो जाते हैं सुबह से लेकर रात तक भर में। दैनिक पूजा वाले जो नियमित दुकान वाले बने हुए हैं, प्रातःकाल यहाँ पर आएंगे, माई की पूजा पाठ करेंगे, माई का फूल अपने साथ में लेके जाएंगे, फिर शाम को जाते समय आएंगे अपना आरती में, दोनों टाइम उनका बंधा हुआ है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे पूजा अर्चना अनुष्ठान सब कार्य होते होंगे? सारे वैदिक कार्य यहाँ पे होते हैं, तांत्रिक विधि का कोई कार्य यहाँ नहीं होता है, सारे वैदिक कार्य जो होते हैं सब यहाँ पे होते हैं। जी। पंडित जी, हमारा चैनल जो है जिस भी जगह जाता है, जिस भी मंदिर में जाता है, हम वहाँ के जो भी महंत होते हैं सबसे एक प्रश्न हमेशा पूछते हैं, और वो प्रश्न करने का समय हमारा आ गया है कि देखिए इस समय मनुष्य बहुत बिजी है। मनुष्य अगर प्रभु के समीप जाना चाहता है तो कौन सा सुगम रास्ता है, कौन सा सुगम मेथड है, फॉर्मूला है जो आज कलयुग में कारगर है, जिसके कारण हमको जो है सद्गति प्राप्त हो सकती है या जल्दी ईश्वर कृपा मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ा जो है ईश्वर हर व्यक्ति के घर में है, हर व्यक्ति के मन में भी है, आत्मा में है। सबसे बड़े ईश्वर माँ बाप होते हैं। व्यक्ति अगर उनकी सेवा पानी अगर अच्छे से करता रहे जी, तो प्रभु की कृपा अवश्य उनके ऊपर बनी रहेगी। माँ बाप से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। उसके साथ साथ माँ बाप जो है गुरु से लेके सबका रोल कार्य निभाते हैं। और नियमता जो है दैवीय स्थानों पे जाने पे आपको पूजा पाठ करने से जो एनर्जी प्राप्त होती है वहाँ भी जाना उचित है। हर व्यक्ति को वहाँ पे जाना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपने धर्म के प्रति जो है जुझारू रहना चाहिए। अगर धर्म के प्रति जानकारी नहीं रहेगी तो अगले व्यक्ति हमारे धर्म को जो है हमेशा नीचे गिराने का हर व्यक्ति लगा हुआ है। धर्म के प्रति भी ज्ञान रहना जरूरी है और अपने गृहस्थ जीवन के बारे में भी अपना रहे। मतलब पंडित जी के अनुसार आपको 2 चीज़ों में पारंगत होना चाहिए। एक तो आपको अपने माता पिता की सेवा नियमित रूप से करनी चाहिए और उनके लिए आपको पीछे नहीं हटना है। और दूसरे, अगर आप ईश्वर कृपा चाहते हैं तो भले कम करें ज़्यादा करें पर रोज़ पूजा करें, रोज़ हाजिरी होना ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माई की। पंडित जी, एक बात और आपसे पूछनी थी। हमने सुना है यहाँ से जो जल निकलता है वो माता को का स्नान करने के बाद जो निकलता है, ये वो है कि कैसा क्या है, बताएं ज़रा। माता रानी के सुबह जो स्नान होता है जी, उसी की जल इसमें आता है और इतनी एनर्जी रहती है कि यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है बोल नहीं पाते हैं। बहुत लोग जो है मतलब कई लोग ऐसे हैं कि आते बोलते पंडित जी हमको कैंसर की बीमारी रही जी, माता रानी के जल पी रहे थे, ठीक होगा। उसको भाव बोले या माता रानी का चमत्कार बोले, जैसे कृपा ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको माता रानी निकली रहती है, जिनको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में जी। और उसको जो है कितना भी आपको बहुत बड़ा रहे
जी। माता रानी का आप जल लगाएंगे 2 से 3 दिन भर में एकदम पूरा शांत हो जाएंगे। मतलब ये एक प्रत्यक्ष चमत्कार है कि माता का स्नान जिस जल से होता है उससे काफ़ी बीमारियां ठीक होती हैं। बहुत बीमारियां ठीक हुई हैं, लोग आके बता के जाते हैं। जी बहुत से लोग, अब ये बाबूजी हैं बगल में, ये भी है, माता रानी का जल ले जाते हैं। जी। लोग यहाँ डब्बे भर भर के ले जाते हैं महीनों तक के लिए। अच्छा। हाँ, दूर दराज से लोग आते हैं। कोई आया बोलते हैं पंडित जन नागपुर से आए जल लेने के लिए, कोई कानपुर से आता है। सब अपने अपने जिनको लाभ मिला है, यहाँ से जब दोबारा जाते हैं, आएंगे यहाँ पे, तो माता रानी के बिना जल लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थे तो ऐसी। अगर आप में भावना है तो माता का स्नान का जल आपके लिए मेडिसिन से भी ज़्यादा ऊपर काम कर सकता है। हम बहुत बहुत आभारी हैं। भावनाओं की भूखी भवानी, दर्शनों की है दुनिया दीवानी। भाव है तो हमको आपको मूर्ति में भी माता दिखेंगी। बिल्कुल। तो देव नहीं तो पत्थर है। बिल्कुल, है ना? तो भाव से, जिस भाव से आप देखेंगे उस भाव से आपको मिलेंगे। अगर भगवान को हम पुत्र रूप में मानेंगे तो आपको पुत्र रूप से सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे। माता रूप में मानेंगे, पिता रूप में मानेंगे, भाई रूप में मानेंगे, आप जिस रूप से भगवान को आप मानेंगे उस रूप से आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे। आपकी सदैव परेशानियों में आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने जो हम लोग को ये जानकारी दी। हम अपने एमपी दर्शन के सारे दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि ऐसे ही मंदिर जो आपके लिए हैं, जो भगवान की जहाँ पे कृपा है, आप आएँ, इसका यहाँ दर्शन करें, अपना लाभ उठाएं। और अगर आप में को कोई रोग है और आपको लगता है कि प्रभु कृपा की आपको ज़रूरत है, तो आप इस मंदिर में आएँ और अपने रोग से निजात पा सकते हैं। अब हम इस मंदिर के दूसरे भाग पे आए हुए हैं, जहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और बहुत ही प्राचीन शिवलिंग मंदिर भी है। अब गुरुजी से पहले हम आपकी भेंट कराते हैं। गुरुजी, जय हो माई की, जय श्री राम। आपका नाम सबसे पहले। गुरुजी, कितने वर्षों से यहाँ पे सेवा में हैं? यहाँ हम 2014 से यहाँ भगवान के सेवा में हम यहाँ हैं। और भोलेनाथ की प्राचीन मूर्ति है और जो मनोकामना लेके अगर सच्चे मन से उनको स्मरण करता है जी। मनोपूर्ण होती है। ये भोलेनाथ की कृपा है। और ये महावीर बजरंगबली है, इनकी महिमा बहुत अपार है। अच्छा, कुछ बताएं इस प्रतिमा के बारे में। महिमा के बारे में हमने 2014 में देखा, जी जब बैठे हैं, जी जो सच्चे मन से भक्त उनको आस्था से जी स्मरण करता है, जी हर कष्ट को निवारण करते हैं। नौकरी है, चाकरी है, सर्विस है, भौतिक बाधाएँ हैं, कोई गलावी योग धरना कोई नहीं है, उसको फलीभूत करते हैं। मतलब जो पूरी आस्था से हाँ। प्रभु के यहाँ आके दर्शन करता है, तुम्ही जानी तुम्ही दो जनाई, जाने ही तुम्ही हो जाई। तो गुरुजी का यही कहना है कि अगर आप एक को जानते हैं, एक को मानते हैं और एक ही की सेवा में संलग्न हैं, लीन हैं, तो आपको प्रभु कृपा पाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। इनकी महिमा अपार है। हम आपसे बताते हैं कि यहाँ बजरंगबली की मूर्तियाँ बहुत हैं। जी। इनके पास बहुत दूर दूर का है। अच्छा। कुछ न कुछ शक्तियाँ तो हैं। इनके एक बार आभूषण जो है तो चोरी हो गए। पहले वहाँ पीपल चौक में थे, तो आभूषण जो इनके थे चोरी, वो मुसलमान लेके गया था। उसका पता चल गया, उसको जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया, आभूषण दे दिया। इसके बाद अपने हाथ पे जो है तो चाकू मार दिया, ब्लेड मार दिया, और जहाँ ब्लेड मारा तहाँ उसके पूरे शरीर में जो कीड़ा पड़ गया और 3 दिन के अंदर अंदर खत्म। तब से और प्रसिद्ध अब इनकी महिमा पार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमको इतनी अच्छी कथा बताई। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, माता है संतोषी माता जी की अगर सच्चे मन से करते हैं, वो भी मनोकामना पूर्ण करती है। गणेश भगवान यहाँ संतोषी माता हैं, हम चाहेंगे कैमरा दिखाएं। यहाँ संतोषी माता हैं,
श्री राम जी हैं, राम दरबार लगा हुआ है। राम दरबार तो सफाई के लिए गया है। जी। बड़ी मूर्तियाँ राम दरबार की भी बड़ी बड़ी जी इतनी बड़ी जो है तो राम दरबार की है, और छोटी भी मूर्ति है, वो सिंहासन छोटी राम दरबार का। जी। जी बड़ी मूर्ति पहले वहाँ बैठी थी, अब यहाँ हिंदुस्तान बन गया, यहाँ विराजमान है। अच्छा। बड़ी बड़ी मूर्ति राम दरबार की, हाँ वो मूर्ति। हनुमान जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, और कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारू। प्रभु अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी नहीं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, होता है। कर तुम अगर तुम सब समर्थ है। हाँ, जो सच्चे मन को उनको समर्थ है तो उसको कष्ट हरण जरूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते। नहीं धन्यवाद गुरुजी। एमपी दर्शन को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे हमारे व्यूअर्स जो हैं, अभी जो पावन महीना आने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए और प्रभु कृपा का लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय हो माई की। धर्म, आस्था और आस्था से जुड़ा हुआ है भक्ति का हमारा ये सफ़र, हमारी ये जर्नी। हम ये चाहेंगे कि हम जहाँ जहाँ आपको लेके जाते हैं, और जबलपुर और जबलपुर के आसपास के मध्य प्रदेश के जितने भी लोग इन स्थानों पे ज़रूर जाएं और अपना लाभ उठाएं। यही नहीं, हम आपसे एज अ व्यूअर्स ये भी चाहते हैं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में हमको ये बताएं कि हम और कहाँ जाएं और कहाँ का और किस मंदिर का आप अवलोकन करना चाहते हैं। मैं कैमरामैन शेखर राजभर की और सौरभ सबलोक की तरफ से आपको सबसे पहले तो इस नवरात्र के आने की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, और हमारा चैनल माता के श्री चरणों में और जितने भी यहाँ प्रभु हैं सबके श्री चरणों में ये इल्तिजा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि वेगी हनो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। और सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, पूरे देवी देवता जनमानस का जितना भी दुख है उस सब को जल्द से जल्द हरें और सुख प्रदान करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो हम आपके लिए बना रहे हैं और बनाने वाले हैं आप तक टाइम तक पहुंच सके। मैं सौरभ सबलोक, हियर आई एम साइनिंग ऑफ, सेइंग जय श्री राम, जय माता की, जय भारत माता।